नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन हिंदी पर। इस वीडियो में आप जानेंगे सैटेलाइट इंटरनेट के फायदे और नुकसान, जो आपके जीवन में आने वाले सालों में बहुत बदलाव लाने वाले हैं। आज के समय में इंटरनेट हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है, लेकिन उन जगहों का क्या जहां ब्रॉडबैंड या मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता? इस वीडियो में हम आपको सैटेलाइट इंटरनेट के साथ बड़े फायदे और प्रमुख नुकसान के बारे में विस्तार से बताएंगे। सैटेलाइट इंटरनेट एक वायरलेस इंटरनेट सेवा है जो सीधा उपग्रह या सैटेलाइट से कनेक्ट होकर आपका डिवाइस इंटरनेट से जोड़ती है। इसमें डाटा आपके घर या ऑफिस में लगी डिश और सैटेलाइट के बीच भेजा और प्राप्त किया जाता है। नामी कंपनियां जैसे स्टारलिंक, ह्यूजनेट और वियासाट इस टेक्नोलॉजी को दुनिया के दूर दराज हिस्सों तक पहुंचा रही है। यह टेक्नोलॉजी विशेष रूप से उन लोगों के लिए उपयोगी है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं या जहां पारंपरिक ब्रॉडबैंड नेटवर्क उपलब्ध नहीं है। इसके साथ ही यह आपात स्थितियों में नेटवर्क फेल हो जाने पर भी बेहद काम आता है। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सैटेलाइट इंटरनेट कई मामलों में एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आइए इसके मुख्य फायदों पर नजर डालते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट का सबसे बड़ा फायदा है इसकी ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वह कोई रेगिस्तान हो, ऊंचे पहाड़ हो या समुद्र के बीच का क्षेत्र, सैटेलाइट इंटरनेट हर जगह कनेक्शन दे सकता है। उदाहरण, अफ्रीका और अंटार्कटिका जैसे दूर दराज क्षेत्रों में लोग इस तकनीक से आसानी से जुड़ सकते हैं। इस इंटरनेट सेवा का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है प्राकृतिक आपदा या संकटग्रस्त जगहों पर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना। यह इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके लिए किसी भी प्रकार के टावर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि यह सीधे पृथ्वी के बाहर स्थित सैटेलाइट से इंटरनेट सर्विस देता है। जैसे तूफान, भूकंप, बाढ़, सुनामी या अन्य आपदाओं में यह टेक्नोलॉजी प्राथमिकता बन जाती है जब बाकी नेटवर्क काम नहीं करते। ऐसे में सैटेलाइट इंटरनेट बिना किसी दिक्कत के आपदा वाले जगहों की जानकारी, लोगों से बातचीत और सहायता प्रदान करने के लिए काम करते रहते हैं। सैटेलाइट इंटरनेट के लिए उपयोगकर्ता को केवल एक डिश और मॉडेम की जरूरत होती है। लंबी केबलिंग या बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं। यह ग्रामीण इलाकों या विकासशील देशों में तेजी से कनेक्टिविटी प्रदान कर सकता है। पारंपरिक नेटवर्क में जितने ज्यादा ग्राहक जुड़ते हैं, उतना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ता है, लेकिन सैटेलाइट इंटरनेट में लाखों उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त लागत के जोड़ा जा सकता है। सैटेलाइट इंटरनेट स्थिर गति प्रदान करता है, जहां स्थानीय वायरलेस नेटवर्क के सर्वाधिक उपयोग के कारण ज्यादातर समय इंटरनेट की स्पीड कम ज्यादा होती रहती है। आजकल लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। स्टारलिंक जैसे प्रोजेक्ट हाई स्पीड और लो लेटेंसी इंटरनेट प्रदान कर रहे हैं। हवाई जहाज, शिप और अनुसंधान केंद्र जैसे दूरस्थ क्षेत्रों में सैटेलाइट इंटरनेट पूरी तरह से निर्भर सिस्टम को संचालित रखने में मदद करता है। हालांकि सैटेलाइट इंटरनेट कई मायनों में फायदेमंद है, यह कुछ कमियों के साथ आता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आइए इन पर भी बात करें। इस तकनीक की सबसे बड़ी समस्या इसकी लागत है। सैटेलाइट इंटरफेस के लिए डिश और मॉडेम जैसे उपकरण महंगे होते हैं। इसकी सब्सक्रिप्शन फीस भी सामान्य ब्रॉडबैंड की तुलना में ज्यादा होती है। जब सिग्नल पृथ्वी से सैटेलाइट तक और वापस आता है, तो इसमें कुछ मिलीसेकंड का विलंब होता है। यह पूरे अनुभव को धीमा कर सकता है, खासकर ऑनलाइन गेमिंग या वीडियो कॉलिंग जैसी सेवाओं में। बारिश, बर्फ और बादल जैसे खराब मौसम सिग्नल पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं। इसे सैटेलाइट रेन फेड कहा जाता है, जो इंटरनेट की स्पीड और कनेक्टिविटी को कुछ समय के लिए प्रॉब्लम में डाल सकता है, परंतु फिर भी बुरे से बुरे हालत में भी यह काम करता रहता है। अधिकांश सैटेलाइट इंटरनेट कंपनियां उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा सीमाएं तय करती हैं। इसके चलते हेवी स्ट्रीमिंग, डाउनलोड्स और गेमिंग के लिए यह बहुत व्यावहारिक नहीं है। पेड़, इमारतें या पहाड़ जैसे भौतिक अवरोध सैटेलाइट इंटरनेट सिग्नल को बाधित कर सकते हैं। उपयोगकर्ताओं को खुला आसमान चाहिए, इसलिए जिन लोगों के घर के चारों ओर ज्यादा पेड़ या पहाड़ हैं, उन्हें सैटेलाइट इंटरनेट के डिश को किसी ऊंचे या खुले आसमान वाले जगहों में लगवाना होगा।
पृथ्वी की कक्षा में हर लॉन्च किया गया सैटेलाइट स्पेस डेब्री या कचरा बढ़ाता है। यह लंबी अवधि में सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरनाक है। स्पेस डिब्री या अंतरिक्ष मलबा निष्क्रिय सैटेलाइट्स रॉकेट के टूटे हिस्सों और टकराव से बने छोटे-छोटे टुकड़ों का संग्रह है, जो अंतरिक्ष में तेज गति से घूमते हैं। ये सक्रिय सैटेलाइट्स स्पेसक्राफ्ट और भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए बड़ा खतरा है। इसे हटाने के लिए नई तकनीकों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत है। अपने धीमे और महंगे मॉडल के कारण सैटेलाइट इंटरनेट फाइबर ऑप्टिक्स जैसे टॉप ग्राउंड नेटवर्क के साथ कंपटीशन नहीं कर पाता है। यह शहरी क्षेत्रों में लोगों के लिए उतना किफायती नहीं है, क्योंकि कम दाम में दूसरे इंटरनेट प्रोवाइडर्स वहां मौजूद हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल और अस्पतालों में सैटेलाइट इंटरनेट छात्रों और मरीजों तक एजुकेशन और मेडिकल सहायता पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साइंस और अंतरिक्ष अनुसंधान में सैटेलाइट इंटरनेट की मौजूदगी अनिवार्य हो चुकी है। सरकारें आपातकालीन राहत कार्यों को आसान बनाने के लिए इस तकनीक का उपयोग करती हैं। सैटेलाइट इंटरनेट का भविष्य बेहद रोमांचक है, लेकिन इसे मजबूत बनाने के लिए निरंतर विकास की जरूरत है। लो अर्थ ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट्स, लेजर और नई ट्रांसमिशन तकनीकों से डेटा ट्रांसफर तेज और कुशल होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग और कड़े नियम बनाए जा रहे हैं, ताकि स्पेस डेब्री की समस्या को हल किया जा सके। जैसे जैसे नए खिलाड़ी बाजार में आएंगे, प्रतियोगिता से कीमत घटेगी और सेवाएं बेहतर होंगी। सैटेलाइट इंटरनेट पारंपरिक नेटवर्क विकल्पों की तुलना में फायदे और नुकसान दोनों लेकर आता है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं या खराब नेटवर्क वाली जगह पर हैं, तो यह सेवा आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। लेकिन शहरी उपभोक्ताओं के लिए फाइबर ऑप्टिक्स हमेशा बेहतर रहेगा। आखिर में, यह टेक्नोलॉजी भविष्य की ओर बड़ा कदम है, जहां हर कोई कनेक्टिविटी के इस सपने को साकार कर सकता है। अपने विचार और अनुभव हमारे साथ साझा करें। सैटेलाइट इंटरनेट को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में जरूर बताएं।